दोस्तों, जिस जोक्स पर जहां भी आपके चेहरे पर कुछ मुस्कुराहट आया, वीडियो को वहीं पर लाइक कर दें। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया, थैंक यू। पप्पू छत पे चांद और चांद पर चढ़ने वाले के बारे में सोच रहा था। तभी पड़ोसन आई और बोली, क्या सोच रहे हो? पप्पू बोला, मैं काफी देर से चांद पर चढ़ने का सोच रहा हूँ। पड़ोसन शर्मा कर बोली, पागल, कल दोपहर को सरसों का तेल और अपना रॉकेट लेकर मेरे घर आ जा, तुझे चांद की सैर करवा दूंगी। पप्पू गर्लफ्रेंड से बोला, काश मैं ब्रा होता तो हर वक्त तुमसे लिपटा रहता। गर्लफ्रेंड बोली, शुक्र कर कमीने कि तू ब्रा नहीं है, वरना मैं किसी और से प्यार कर रही होती और तुम खिड़की पर टंगे होते। पप्पू रोज स्कूल सरसों का तेल लेकर जाता था। जब भी इंग्लिश का पीरियड शुरू होता तो ये अपने सर के ऊपर लगाने लग जाता था। मैडम बोली, जब भी मैं पढ़ाने आती हूँ तो तुम अपने सर में तेल क्यों लगाने लग जाते हो? पप्पू बोला, मैडम, मैंने एक दिन सुना कि मामा पापा को कह रही थी कि अगर अंदर नहीं जा रहा तो तेल लगा लो। पप्पू सुहागरात के बाद अपनी सास के पास गया और बोला, माँ जी, मैं आपकी बेटी से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। सास बोली, नसीब नसीब की बात है बेटा, यहाँ तो सारा मोहल्ला खुश था। पप्पू पहली बार मंगेतर के घर गया। इन्होंने पप्पू की खूब सेवा की। सर्दियों के दिन थे, पप्पू को सेवा न पिलाई। पप्पू को छोटा पेशाब आया, लेकिन पप्पू ने काफी देर तक पेशाब रोक के रखा था। जब मजीद रोकना मुश्किल हो गया तो पप्पू ने अपनी मंगेतर के कान में कहा, पेशाब करने की जगह दिखाओ। मंगेतर आगे से बोली, नहीं जी, मुझे तो शर्म आती है, पहले तुम दिखाओ। शादी के बाद पप्पू काफी कमजोर हो गया था। बीवी पप्पू को साथ लेकर डॉक्टर के पास गई और बोली, डॉक्टर साहब, ये बहुत कमजोर हो गया है। डॉक्टर बोला, वाकई में बहुत कमजोर हो गया है, इसको दूध पिला लिया करें। बीवी बोली, डॉक्टर साहब, इस कमीने को जब भी दूध आगे करती हूँ, ये दूध पीने के बजाय खेलने शुरू हो जाता है। पप्पू की मामा पापा पप्पू के लिए रिश्ता देखने गए। पप्पू की माँ बोली, बेटा, आपको ये रिश्ता पसंद है? पप्पू बोला, हाँ माँ, मुझे ये लड़की बहुत पसंद है। लड़की की माँ बोली, रिश्ता तो आप लोगों को पसंद आ गया है, अब जरा लेन देन की बात कर लें। पप्पू बोला, सब क्लियर है माँ जी, लड़की देगी और पप्पू लेगा। पड़ोस की एक लड़की रोती हुई अपने घर आई। माँ ने पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? लड़की बोली, माँ जी, पप्पू कमीने ने मेरी चुम्मी ली है। लड़की की माँ गुस्से से बोली, इस कमीने की इतनी जुर्रत कि आपसे चुम्मी ली है, लेकिन क्यों ली है? लड़की बोली, माँ जी, मैंने तो बस यही पूछा था कि आपके मामा पापा क्या करते हैं रात में। पप्पू केले बेच रहा था, तभी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की ने इसे आवाज लगाई और बोली, केले कैसे दे रहे हो? पप्पू बोला, मैडम, 50 रुपए दर्जन। लड़की बोली, अरे यार, ये तो पीले हैं, कड़क और लंबे केले नहीं है क्या? पप्पू बोला, अरे मैडम, कभी तो केले खाने के लिए भी ले लिया करो। पप्पू रिक्शा चला रहा था कि एक औरत ने हाथ दिया। पप्पू ने ब्रेक लगाई और औरत के पास खड़ा हो गया। औरत पप्पू के साथ पैसे तय करते करते दूसरे रिक्शे में बैठ गई। पप्पू बोला, वाह मैडम जी वाह, कड़ा मेरा करवा के बेटी इस वाले पर। ट्रेन चली। एक पठान जल्दी से एक डब्बे पे चढ़ गया। टीटी बोला, खान साहब, नजर नहीं आता, ये लेडीज का डब्बा है। पठान बोला, सॉरी जी, मुझे लगा कि आप मर्द हो। एक टीचर ने क्लास में पूछा, इस मुहावरे का मतलब बताओ, शाम के दुम पर पैर रखना। पप्पू, जनाब, बीवी के मैके जाने से रोकना। अब मास्टर जी समझ नहीं पा रहे हैं कि इतनी गहरी जानकारी पप्पू को कैसे हुई।
उसका दोस्त पप्पू से बोला, यार मेरी बीवी आजकल इतना मजाक करती है कि क्या बताऊं। पप्पू बोला, अच्छा वो कैसे? दोस्त बोला, कल मैंने बीवी के आंखों पर हाथ रखकर पूछा कि मैं कौन? वो बोली पप्पू। शोहर बीवी से बोला, वो हथौड़ा रखा था मिल नहीं रहा। बीवी, क्यों? हथौड़ा क्यों चाहिए? शोहर बोला, वो आपके मेके से वो तिल वाले लड्डू आए हैं, वो तोड़ने हैं। एक लड़की की चड्डी खो गई, काफी देर ढूंढने पर भी नहीं मिली। इसको जासूसी फिल्म देखने का बहुत शौक था। इसको एक आइडिया आया। इसने अपने कुत्ते को अपनी कुफा सुंघाई और छोड़ दिया। शाम को टीवी ऑन किया तो इस पे एक न्यूज चल रही थी। आज एक पागल कुत्ते ने 35 लोगों के औजार पे काटा। एक दिन पप्पू ने गर्लफ्रेंड को कॉल किया, मुझे आपकी बहुत याद आती है, कल मिलने जरूर आना, खूब प्यार करेंगे। गर्लफ्रेंड बोली, मैं कल तुमसे मिलने नहीं आ सकती। पप्पू बोला, ओके, फिर मैं तुम्हारा गिफ्ट किसी और को दे देता हूँ। गर्लफ्रेंड बोली, जानू बात तो पूरी सुन लिया करें, मैं तो कह रही थी कि कल नहीं आ सकती, आज ही आ जाऊंगी। कहाँ आना है जल्दी बताओ। एक और बात बताता चलूं कि मर्द हजरात को हार्ट अटैक इसीलिए भी ज्यादा होता है क्योंकि वो दिल का कसरत से इस्तेमाल करते हैं। मर्दों को एक दिन में 10 लड़कियां भी मिल जाए तो इनको हर एक से सच्चा प्यार होता है। एक औरत सड़क पर एक आदमी के पास आई और बोली, माफ कीजिए जनाब, मैं एक छोटा सा सर्वे कर रही हूँ, क्या मैं आपसे कुछ सवाल कर सकती हूँ? आदमी बोला, जी बिल्कुल। औरत ने पहला सवाल किया, फर्ज करें कि आप बस में बैठे हैं और एक खातून बस में सवार हुई और इसके पास सीट दस्तयाब नहीं है, क्या आप इसके लिए अपनी सीट छोड़ देंगे? आदमी बोला, नहीं। इस औरत ने अपने पास मौजूद पेपर पर नजर दौड़ाते हुए बेअदब के खाने पर टिक करते हुए दूसरा सवाल किया, अगर बस में सवार खातून आमला हो तो क्या आप अपनी सीट छोड़ देते? आदमी बोला, नहीं। आपकी बार खुद गर्ज पर टिक करते हुए अगला सवाल किया, और अगर वो खातून जो बस में सवार हुई वो एक बुजुर्ग खातून हो तो क्या आप इसे अपनी सीट देंगे? आदमी बोला, नहीं। औरत गुस्से से, तुम एक नहायत खुदगर्ज और बेहिस आदमी हो जिसको खवातीन के बड़े और ज़ईफ अफराद के अदब नहीं सिखाए गए। ये कहते हुए औरत आगे चली गई। पास खड़ा दूसरा आदमी जो ये बातचीत सुन रहा था इस बंदे से पूछता है कि इस औरत ने तुम्हें इतनी बातें सुनाई, तुमने कोई जवाब क्यों नहीं दिया? तो इस आदमी ने जवाब दिया, ये औरत अपनी छोटी सोच और आधी मालूमात के बिना पर सर्वे करके लोगों का किरदार तय करती फिर रही है। अगर ये मुझसे सीट न छोड़ने की वजह पूछती तो मैं इसे बताता कि मैं एक बस ड्राइवर हूँ।